मकान बचाने की बात नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। मैं सारी राजनीति को, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सारी राजनीति को साइड में रख के तिवारी जी की कोठी पे गया भीख मांगने कि मेरे गांव को बचा लो, मेरे गांव को बचा लो। उस दिन मेरे ऊपर में मुकदमा दर्ज किया गया। ये अहंकार ये ठीक नहीं है सर। तिवारी जी मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। अब 3 बार के सांसद है, अब राजा नहीं, अब महाराजा है। आप बताइए, जोन नहीं है ये ओजोन है। आप जाके डीडीए से क्लैरिफाई कीजिए। हमने क्लैरिफाई कर दिया। हमारी नॉलेज में हमें जो डायरेक्शन है हमने क्लैरिफाई कर दिया, फॉलो करेंगे। कल सांसद नहीं ये कंफ्यूजन विधायक फैला रहा है। कोई डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे। झरोदा पार्टी, जगतपुर एक्सटेंशन, वजीराबाद, मिलन विहार, कोई भी वो जोन में नहीं है। हमने वो गलती बता दिया है डीडीए को, गलती हो गई थी, वो ठीक कर रहा है। आज ही एक ऑफिसर कह रहा है, आज ही ये कह रहा है कि नहीं जी ये तो वो जोन में है, डायरेक्शन है, हमें तो करना पड़ेगा। वो जोन की परिभाषा तय है। जो नदी में बांध है उससे नदी के तरफ वो जोन है, और जहां बांध सरकार ने स्वयं बनाया उसके अंदर आबादी है वो ओजोन से बाहर है। दिल्ली के 10 के आसपास ऐसी कॉलोनियां हैं जो ओजोन में है नहीं, लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से ओजोन लिखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय ओजोन को लेकर पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में, बुराड़ी में तो लगातार बुलडोजर गरज रहे हैं और पिछले कई दिनों से रुक रुक के कार्रवाई हो रही है। इसमें वजीराबाद गांव हो, जगतपुर का गांव हो या फिर मिलन विहार इलाका हो, और आज तो जैसा कि लोगों ने बताया संगम विहार इलाके में बुराड़ी के बुलडोजर चला है। और ये जब हो रहा है जब वहां के सांसद ये कह रहे हैं, यानी मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, गलती से त्रुटि से यहां पे यह ओजोन के बोर्ड लग गए हैं। मगर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, प्लीज इसको शेयर करिएगा, क्योंकि यह बताता है कि नेताओं के आपस की लड़ाई में लोगों का किस तरीके से बुरा हो रहा है और उनके ऊपर कैसे इस वक्त हालात खराब उनके हो रहे हैं। उनके ऊपर जो प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है उनसे उनकी हालत कितनी पतली हो रही है। लोग सड़कों पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी संगम विहार में, कल मिलन विहार में, जो कि बुराड़ी का इलाका आता है, वहां पे लगातार लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और प्रदर्शन किया है। मगर यहां के सांसद मनोज तिवारी के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि इस खबर को पूरा देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह खबर हम सांसद मनोज तिवारी को भेजेंगे। साथ ही साथ उनसे हम बहुत जल्दी इस पे बैठ के इस पूरे मामले को एक 1-to-1 के तहत, यानी आमने सामने उनसे बात करेंगे कि यह सब चल क्या रहा है। मगर अपने कमेंट से आप लोग उनसे यह सवाल जरूर पूछेगा कि क्या किसी नेता को, चाहे वो कोई भी हो, निगम पार्षद हो, सांसद हो, विधायक हो, सीएम हो, क्या वो जो कर रहा है वो ठीक है? लोग नेता चुनते हैं किस लिए? कि उनकी मुसीबतों में लोग साथ देंगे, ना कि उनको वोट दे दे के, नेता बना के, उनको पेंशन लेने के लिए, उनको गाड़ियों में घूमने के लिए चुना जाता है। आज बुराड़ी में, गढ़ी मेंढू में, उस्मानपुर गांव में, ओखला के कई इलाकों में, बदरपुर में लगातार बुलडोजर चल रहा है, या फिर वहां पे तलवार लटकी हुई है ओजोन की। आखिर ओजोन के बोर्ड गलती से लगे कैसे? सरकार आपकी है, ट्रिपल इंजन की सरकार है सांसद जी। इसको आप ये कह के नहीं बच सकते कि आम आदमी पार्टी का किया धरा है। हो सकता है उन्होंने किया हो, आप कह रहे होंगे, सही कह रहे होंगे, या आपकी सीएम भी यही कह रही हैं, कपिल मिश्रा भी यही कह रहे हैं। ठीक है, मान लिया जाता है कि 2010 में यह हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार थी और आम आदमी पार्टी की नई सरकार आई थी दिल्ली में। ऐसे में जब सरकार आम आदमी की पार्टी आई थी तो उसने जो भी यह नियम लागू किया था ओजोन का, आपने उसको रोकने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि तब सेंट्रल में कांग्रेस थी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी, दोनों ही अलग अलग पार्टियां थी। आप एमसीडी में थे। मगर अब तीनों सरकारें आपकी हैं, यानी बीजेपी की हैं। अब आप बहाना नहीं दे सकते। डीडीएल लगातार सांसद मनोज तिवारी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट सुनिए पहले आप। बुराड़ी के आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और जो झड़ौदा का आम आदमी पार्टी के पार्षद गगन चौधरी, इन दोनों ने अपनी अवैध जमीन बचाने के लिए
ये लोग एक साजिश करके गांव को बरगलाए कि ओ जोन की पूरे दिल्ली में चर्चा है। ओ जोन की परिभाषा तय है, जो नदी में बांध है उससे नदी के तरफ ओ जोन है, और जहां बांध सरकार ने स्वयं बनाया उसके अंदर आबादी है वो ओ जोन से बाहर है। लेकिन पुराने समय से ओ जोन जो चिन्हित आ रहा है उसमें दिल्ली के 10 के आसपास ऐसी कॉलोनियां हैं जो ओ जोन में है नहीं, लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से ओ जोन लिखा हुआ है। ओ जोन से निकाल देंगे जो नियमतः ओ जोन से बाहर है और माननीय कोर्ट को बता देंगे, तो उस पर कोई कार्रवाई अभी रोक दी गई है। आपने सुना, वो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा, गलती से ओ जोन के बोर्ड लग गए थे, लोगों को बरगलाया जा रहा है। यह कितना सच है जरा आप लोग बताइए। आप समझदार हैं, दर्शक सब जानते हैं, वोटर सब जानता है कि नेता कितनी नेतागिरी कर रहे हैं। इसमें नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बैठ के इस समस्या का हल करना चाहिए। आप कह रहे हैं किसी पे बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, एक ईंट भी नहीं खिसकेगी, मगर आपके कहने के रात को आप कहते हैं लोगों से, बुराड़ी के लोगों से आपने बोला है ये, जब आपके घर लोग गए थे, और उसके बाद सुबह उन्हीं के इलाकों में बुलडोजर चल जाता है। लगातार 3 दिन चलता है। राम सिंह बिधूड़ी इसमें जब इन्वॉल्व होते हैं तब ये थोड़ी सी कार्रवाई रुकती है, मगर 2 दिन की कार्रवाई के बाद कल उस पूरे इलाके में नए ओ जोन के बोर्ड लग जाते हैं। बुराड़ी के पूरे इलाके में लग जाते हैं, उस्मानपुर में लग चुका है, गढ़ी मेंढू में लग चुका है। आखिर क्यों लग चुका है? ऐसे में आज संगम बिहार इलाके में बुराड़ी के बुलडोजर चल रहा है, और जब जैसा कि बहुत बड़ा ये बवाल हुआ था, संजीव झा जो कि बुराड़ी के विधायक हैं, उसी इलाके से निगम पार्षद है गगन चौधरी, वो लोग जाते हैं सांसद मनोज तिवारी घर पे मिलने, तो उन पे एफआईआर दर्ज कर जाती है। यानी जो गगन चौधरी वहां के निगम पार्षद हैं, उन पे एफआईआर तक दर्ज हो चुके। वो कह रहे हैं, वो एलिगेशन लगा रहे हैं, और एलिगेशन सांसद मनोज तिवारी पे बहुत गंदे तरीके से लगा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है वो अपनी बातों को रो रो के कह रहे हैं। कल एक मीटिंग में उन्होंने अपनी बात रखी थी बुराड़ी में, वो बीजेपी के लोगों की मीटिंग थी, वहां पे सांसद मनोज तिवारी पहुंचते हैं। ये शॉट देखिए, और वहीं पे देख लिया आपने, यहीं पे सांसद मनोज तिवारी पहुंचते हैं, यहीं पे राम सिंह बिधूड़ी पहुंचते हैं, और यहां पे जब गगन चौधरी वहां के निगम पार्षद इस बात की अपनी बात रखते हैं कि लोगों को मिलकर इकट्ठा होना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लोगों को बचाना चाहिए, तो उनको वहां से हटा दिया जाता है। हम खुद उसके गवाह हैं, हम वो कवर कर रहे थे खबर को, वहां पे गगन चौधरी को वहां के एसएचओ, वहां के पुलिस वाले फोन करते हैं, हटाते हैं, कहते हैं ये वीडियो आप देखिए और उनकी बात भी सुनिए। बार मेरे गांव के लोग गए हैं, उन गांव के लोगों को कब बार बार, भाई तुम्हारा नहीं टूटेगा, अगले दिन फिर टूट गया, फिर तुम्हारा नहीं टूटेगा, फिर टूट गया, फिर तुम्हारा नहीं टूटेगा, फिर टूट गया। मैं बस एक बात रखना चाहता था अपनी, कि सर हमारा सबसे पहले आप, हम 90% वोट हमारे जगतपुर गांव ने आपको दी है। हम सब दुख के दौर से गुजर रहे हैं, हम सब परेशान हैं। ऐसे में हम मकान बचाने की बात नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? मैं सारी राजनीति को, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सारी राजनीति को साइड में रख के तिवारी जी की कोठी पे गया भीख मांगने कि मेरे गांव को बचा लो, मेरे गांव को बचा लो। नहीं, अब कार्यक्रम में आप आए हैं, लेकिन उस दिन मेरे ऊपर में मुकदमा दर्ज किया गया, पूरी रात मुझे थाने में बैठा के रखा, अगले दिन फिर मुझे पूरे दिन थाने में बैठा के रखा, आज फिर पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती करी गई। ये अहंकार, ये ठीक है नहीं है सर। किसने क्या कहा है? तिवारी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं 100 बार कह चुका, आप बहुत बड़े नेता हैं, अब 3 बार के सांसद हैं, आप राजा नहीं, आप महाराजा हैं, लेकिन ये अहंकार सर के ऊपर मत चढ़ाओ सर। आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो, पूरा गुर्जर समाज सारे ब्राह्मणों को सर के ऊपर रखता है। क्या गलती है? पूरे जगतपुर गांव के अंदर सारे लोगों ने आप पे विश्वास किया, आपको वोट दी, और आपके पास 3-3 बार 4-4 बार गए ये आश्वासन में भाई मेरा सांसद कुछ करेगा, जैसे पहले सांसद किया करते थे। लेकिन हमें सिर्फ मौखिक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला सर। आप अंदर थे? क्या आप महुआ के मिनिस्टर से मिलके एक नोटिफिकेशन जारी नहीं करवा सकते थे? सेक्रेटरी से मिलने के बाद, एक सेकंड, क्या आप
DDIBC से ऑर्डिनेंस क्या नाम है नोटिफिकेशन नहीं निकलवा सकते थे? क्या आप देश के प्रधानमंत्री से इस विषय के ऊपर ऑर्डिनेंस जारी नहीं करवा सकते थे जब गांव देहात ही खत्म हो रहा है? पहले गांव बसे फिर कॉलोनियां बसी सर, गांव खत्म हो रहे हैं। कहाँ है आपका जिम्मेदारी कहाँ है सर? आपकी कहाँ है आपकी जिम्मेदारी? मैं पिथौड़ी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, मैं खानदानी बच्चा हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे बदतमीजी नहीं सिखाई, मेरे माँ बाप ने मुझे शिष्टाचार सिखाया है। ग्रेजुएशन कराई, LLB कराई, LLM कराई। मैं यहाँ लोगों की समस्याओं सुन के समस्याओं पे काम करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ बकवास नहीं करता, मैं पॉइंटफुल बातें करता हूँ, ऐਵੇਂ ही बातें घुमाओ फिराओ बातें नहीं करता। वही पॉइंटफुल बातें करनी थी सर, कोई उंगली नहीं उठानी थी सर, कोई उंगली नहीं उठानी थी। बस ये बोलना था ये कर लो तो हो जाएगा। आप चाहते ही नहीं है शायद कुछ करवाना। गगन जी अभी मेरे से क्या एलर्जी है? कौन सी एलर्जी होगी सर मेरे? अभी अंदर क्या हुआ? क्या अंदर वो तो पुलिस वाले बेहतर बताएंगे। अब वो आपको देख के हट गए यहाँ से। कहाँ क्या हुआ? अभी आप बैठे हुए थे, आप वो बोलते हैं आप यहाँ से बाहर निकल जाइए, चले जाइए। ये पुलिस ने आपको बोला कि आप यहाँ से हट हाँ जी। क्यों? किसका फोन आया आपके पास? वो बताएंगे पुलिस वाले। किसका फोन आया आपके पास? मेरे पास SHO वजीराबाद का फोन आया, मेरे पिताजी के पास आया, ठीक है, हम दोनों के पास दबा दबा के। अब उसके बाद SHO साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट की, अरे कोई मैं गुंडा हूँ क्या सर? मैं गुंडा हूँ क्या? क्षेत्रीय BC सांसद जी की कोठी में ऐसे घुस जाता है, लेकिन क्षेत्रीय पार्षद कई लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव सांसद जी से भीख मांगने के लिए जाता है कि मेरे एरिया जो गलती से जोन में जो लाया गया है, जो आपने बोला है उनको बचाओ, तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है। सर ये कैसी राजनीति चल रही है? मैं राजनीति करने आया ही नहीं हूँ, मैं तो सामाजिक आदमी हूँ। अरे कल आज पार्षदी है, कल है, कल नहीं है, आज MLA है, कल है, कल नहीं है, आज MP हो, कल हो नहीं हो, किसको पता लग रहा है? क्या मैं गया था सर, और इस आश्वासन से गया था कि वो हमारा स्वागत करेंगे और सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन बजाय उसके कुछ नहीं करा। मिले आपसे? नहीं मिले। यहाँ पर भरे मंच में उन्होंने बोला गगन मेरे से आके मिलो। मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। वहाँ आते ही जेल में। अच्छा आप गए तो आपको जेल भेज दिया गया? मुकदमा दर्ज कर दिया सर, मेरी गाड़ी अब तक भी जब्त है। क्या एलिगेशन लगे आप पे? FIR दर्ज करा दी सर। क्या कह के? आज तक FIR की कॉपी नहीं दी ना, क्या स्टेटमेंट है क्या नहीं है भगवान जाने। नहीं आपको आज इस सभा में जाने के लिए किसने कहा है? आज तक ऑनलाइन FIR भी पोर्टल पे नहीं डाली गई है दिल्ली पुलिस के। आपका क्या स्टैंड है? मेरा स्टेप सिर्फ एक है कि मेरी कॉलोनियों को बचा दो। मैं इतना अहंकारी, इतना इगोइस्टिक आदमी नहीं हूँ कि मैं इसका जवाब दूंगा। नहीं, आप खुदा हो, आप खुदा बन के रहो, लेकिन जनता की गुहार सुन लो। यहाँ पे सब लोग परेशान हैं, जनता की गुहार सुन लो सर। ठीक, आप ही बताइए, क्या सांसद के घर जाके, या सांसद को नहीं चाहिए कि लोगों की समस्या का हल करे? वो कहते हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं सांसद मनोज तिवारी कि एक निगम पार्षद ने बुलडोजर मंगा के कार्रवाई करी और पूरे इलाके में हल्ला मचा दिया कि बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और यह DDA कर रहा है। आप समझदार हैं, सांसद जी सवाल आपसे है। आप ज्यादा बड़े नेता हैं, आपका ज्यादा बड़ा पद है, पोस्ट है, या एक निगम पार्षद का? निगम पार्षद के बस की बात नहीं है कि वो बुलडोजर मंगा के और फोर्स मंगा के, बुलडोजर तो मंगा सकता है, किराए पे मंगा सकता है, अपनी पब्लिसिटी के लिए मंगा सकता है, मगर फोर्स कहां से मंगाएगा? क्या वो अपने इलाके में बुलडोजर चलवा सकता है? फोर्स मंगा के पूरी फोर्स DDA की तरफ से आई थी, और वो भी हम आपको खबर दिखाते हैं, संजीव झा इसके लिए जम के वहां पे लड़ते हैं। और आप उनको कहा जाता है DDA की परमिशन है, DDA इसको करेगा, और हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये फैक्ट है, हाई कोर्ट के इसका ऑर्डर है, मगर कोर्ट में जो साक्ष्य रखे गए हैं वो भी गलत है। कोर्ट को जो आप साक्ष्य दिखाएंगे, जो सबूत दिखाएंगे, कोर्ट तो उसी पे बोलेगा, उसी आधार पे बोलेगा, और यहां यही चूक हुई है। आप कह रहे हैं गलती से चीजें आ गई हैं, इसको हम बहुत जल्दी ठीक कर देंगे, मगर कब करेंगे? बुलडोजर तो लगातार चल रहे हैं, लगातार इलाकों में लोगों के घर पर, मकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं। उनकी जो जमा पूंजी है, उनके जो मकान दुकान है, उसका हर्जाना कौन देगा? आप लोग तो राजनीति कर रहे हैं। आपको चाहिए, आप इतने बड़े नेता हैं, आपको चाहिए कि आप इन सबको बुला के खुद पहल करते कि बताइए हम नेता और राजनीति से ऊपर उठ के इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि सभी के वोट बैंक है। आप भी यहां से सांसद हैं,
संजीव झा वहां से विधायक हैं और गगन चौधरी वहां से आम आदमी पार्टी, वहां से निगम पार्षद हैं। तो क्या आप तीनों का फर्ज नहीं बनता कि आप इस पे कार्रवाई करें, इकट्ठे बैठ के समस्या का हल निकालें? आपको याद है जब इलेक्शन में इसी इलाकों में, बुराड़ी के ही इलाकों में, जब लाइट को लेके वहां पे बुलडोजर की समस्या आई थी, वहां पे लगातार कार्रवाई हुई थी, आपने जाके वहां डेरा डाल दिया था, रात रात रुके थे वहां पे, क्योंकि इलेक्शन का समय था ना। अब इलेक्शन नहीं है, आप क्यों नहीं जाते? आप वहां पे क्यों नहीं रुकते रात में? आप बीजेपी के अगले कार्यक्रम में गए जहां पे बीजेपी के लोग, बीजेपी के मंडल के लोग, कार्यकर्ता, वो आपको सुनने आते हैं बुराड़ी के पार्ट नंबर 1 में, जो कि जगतपुर गांव में है। आप वहां पहुंचते हैं, मगर गगन चौधरी को वहां से क्यों हटाया जाता है? क्या उनका हक नहीं है? अगर आप चुने हुए नेता हैं तो संजीव झा और गगन चौधरी भी चुने हुए नेता हैं, उनके साथ बैठ के आपको समस्या का हल निकालना चाहिए। इतना अहम और अहंकार अच्छा नहीं है सांसद जी। यह आरोप गगन चौधरी के हैं, उन्होंने आपको अहंकारी कहा है, हम नहीं कह रहे, मगर हम ये बता रहे हैं कि हम उस वक्त मौके पे थे। आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या जनता ने आप लोगों को आपस में तू मैं करने के लिए चुना है? क्या जनता ने आप लोगों को इस बवाल को और बढ़ाने के लिए चुना है, या अपनी समस्याओं को हल करने के लिए चुना है? आप अपने प्रधानमंत्री से सीख लीजिए, मोदी जी से सीखिए। वो संसद में उनके ऊपर बहुत कुछ कहा जाता है, कांग्रेस के द्वारा, टीएमसी के द्वारा, हर आम आदमी पार्टी के द्वारा बहुत कुछ बोला जाता है, मगर जब सर्वदलीय बैठक होती है किसी भी आपातकालीन स्थिति या किसी भी समस्या के लिए, तो वो सबके साथ बैठते हैं। वहां राहुल गांधी भी होते हैं, वहां प्रियंका गांधी भी होती हैं, वहां केजरीवाल भी होते हैं, वहां पे ममता बनर्जी भी होती हैं, सब होते हैं। तो आप क्यों नहीं बैठते? क्या ये आपके लोकसभा का इलाका का समस्या नहीं है? उनकी विधानसभा का, उनके वार्ड का ये इलाका है। तो आपकी विधानसभा नहीं है, आपकी लोकसभा है, जिसमें कई विधानसभाएं आती हैं। आपको चाहिए उनके साथ बैठ के समस्या का हल करें, ना कि आपके घर जा रहे हैं तो आप उनके ऊपर, जैसा उन्होंने बताया, वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, उनकी गाड़ी जब्त करवा रहे हैं। आखिर ये क्या सही है? एक निगम पार्षद को किस तरीके से जलील किया गया, क्या ये सही है? निगम पार्षद कोई प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा था आपसे, कोई वो आपसे अहम की लड़ाई नहीं कर रहा था, वो वहां पे समाज में उस बैठक में आया था, वो भी चुनाव प्रतिनिधि उसी इलाके में जहां आप जा रहे थे। तो उसको क्यों हटाया गया? वो व्यक्ति जनता की समस्या लेके आया था, जनता की समस्या का हल करने आया था आप लोग के साथ। आप बड़ा दिल दिखाते, बैठते। आपके पीएम मोदी जी भी ये करते हैं, बहुत कुछ होने के बाद भी सोनिया गांधी का हालचाल पूछने जाते हैं, राहुल गांधी का हालचाल लेते हैं, बातचीत करते हैं, सर्वदलीय बैठक में बुलाते हैं। मगर जहां विचारों का मतभेद हो सकता है किसी चीज को लेके, वहां वो अपनी बात करते हैं और जो विपक्ष है वो अपनी बात करता है। तो उनसे ही सीख लीजिए, बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। ऐसे में हम चाहेंगे, ये हमारी आपसे भी अपील है, ये कि आप वहां के विधायक, वहां के निगम पार्षदों के साथ बैठिए, समस्या का हल करिए। ऐसी कौन सी डीडीए आ गई जो आप लोगों की बात नहीं सुन रही? एमसीडी में आप, दिल्ली गवर्नमेंट आपकी, सरकार आपकी सेंट्रल में, अब तो डीडीए, दिल्ली पुलिस, जितनी भी एजेंसियां हैं सब आपके अंडर में आती हैं। तो आखिर ये रुक क्यों नहीं रहा? आप लोग चाहे तो रुके ना। आप तो राजनीति कर रहे हैं, आप सभी कह रहे हैं, हम सभी नेता राजनीति कर रहे हैं। लोगों के मरने जीने से या उनकी बीमारियों से कई लोगों को हार्ट अटैक तक आए हैं, लोगों ने कल हमें बताया। ऐसे में लोग मरते रहे, लोगों की छत जाती रहे, आप लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि समस्या का हल करें, अपनी ईगो, अपने अहम आप लोग भूल के लोगों की हेल्प करें। मगर आपके लाख कहने के बाद भी वहां बुलडोजर चल रहा है, तो किस बात की आपकी पावर? आपसे बड़े नहीं हैं वो लोग, आपसे छोटे हैं पद में, पोस्ट में, तो उनको आपसे ऊपर जाके पावर कैसे मिल जाती है? आप उन बुलडोजर को नहीं रोक पा रहे, आप कह रहे हो फिर चल जाता है। मगर यह लोग, जैसा आपने कहा कि उन्होंने बुला के बुलडोजर चलवा दिया, उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया, क्या उनको फोर्स मिल सकती है? सवाल आपसे है ये, क्या उनको फोर्स मिल सकती है? फोर्स दिल्ली पुलिस देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, डीडी की तरफ से आ रहा है ये। और सरेआम वो लोग कह रहे हैं कि हमारे को हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, और ये फैक्ट है, हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, इसको ओ जोन में आने की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। मगर इसका समाधान कब निकालेंगे? जब पूरा बुराड़ी तहस नहस हो जाएगा, जब ये इलाके बर्बाद हो जाएंगे,
त्रुटि हुई है, गलती हुई है तो सुधारिए ना। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? अपनी अहम की लड़ाइयों को छोड़ के आप लोग एक साथ आइए, एक मंच पे बैठिए, बड़ा दिल दिखाइए और इस समस्या का हल करिए। शायद लोग आप लोगों को दुआएं देंगे और लोग आपको अच्छा नेता मानेंगे कि आप उनके लिए खुद चल के आए, ना कि एक दूसरे की टांग खींचिए, एक दूसरे को बदनाम करिए, एक दूसरे को मीटिंगों से भगाइए, एक दूसरे को वहां से हटाइए और एक दूसरे से मिलिए मत। ये चीजें अच्छी नहीं है। अगर उन्होंने बड़ा दिल दिखा के आपके घर तक गए थे तो आपको मिलना चाहिए था। वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई ऐसे नहीं है कि आपके घर में कोई बंदूक लेके गए थे। हो सकता है राजनीति कर रहे हो हल्ला कर रहे हो, मगर आप वहां से उनको बड़ा दिल दिखा के समझाते, बात करते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बैठिए, समस्या का हल निकालिए। इस वक्त पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के आप तीनों नेताओं को एक साथ एक मंच पे आना चाहिए और यहां पे इस समस्या को हल करना चाहिए, क्योंकि लगातार बुलडोजर चल रहा है और लोगों के आस्थाने उजड़ रहे हैं। इन्होंने आपको वोट देके नेता इसीलिए बनाया कि आप इनकी समस्याओं का हल करें, ना कि आप जो नेता हैं ये यहां तोता मैना की तरह लड़े, यहां पे बुरे हालात पैदा करें और लोगों का आस्थाना उजड़ता रहे। हमारी खबर को जरूर शेयर करिएगा और बताइएगा कि क्या हमारे विचार गलत हैं, क्या हमने जो बोला है वो गलत है, क्या ऐसे में इन तीनों नेताओं को नहीं चाहिए एक साथ एक मंच पर आना। हम सांसद जी आपसे भी अपील करते हैं कि आइए, इनके साथ बैठिए, मीडिया को बुलाइए, उनके सामने खबर करेंगे, हम सब कवर करेंगे इस चीज को और लोगों की समस्या का हल करिए, क्योंकि लोगों को उजाड़ के आप लोग नेता नहीं बन सकते। अगली बार नेता बनने के लिए इन लोगों की जरूरत पड़ेगी और जब यही नहीं रहेंगे, इनके आसान नहीं रहेंगे, तो किसके नेता बनेंगे आप? और ये तीनों आप लोग, हम तीनों कह रहे हैं, ये तीनों नेता किसके बनेंगे? किसके लिए ये लोग फाइट करेंगे और किससे वोट मांगेंगे? वोट मांगा है तो सपोर्ट की बारी अब आपकी है। आइए, एन भारत टीवी, दिल्ली।